महंगाई पर काबू होना थोड़ा थोड़ा शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर महंगे दिनों के आसार नजर आ रहे हैं। त्योहारों का सीजन सर पर है, आलू की अकड़ बढ़ती जा रही है, आलू के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, देश भर में इसके भाव में तेजी के आसार बने हैं। आने वाले दिनों में आलू और महंगा हो सकता है। रसोई की सबसे अहम चीज सूखी रेत की तरह मुट्ठी से खिसक रही है। रसोई में जिस आलू के ढेर लगे रहते थे वो आलू दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आलू मंडियों की रौनक बना है, कारोबारियों की जेबें गर्म कर रहा है और जनता परेशान है। 3 महीने पहले तक 10 रुपए किलो के भाव बिकने वाला आलू अब 35 का आंकड़ा छू रहा है। मंडियों में आलू का थोक भाव 22 रुपए किलो है, लेकिन खुदरा बाजार में इसकी कीमत 30 से 35 रुपए किलो है। पाव और किलो पर कोई रियायत नहीं होती। धड़ी भर खरीदने पर ₹1-2 की रियायत हो जाती है। मंडियों की आड़तों पर आलू सजा है, मजदूरों की पीठ पर लदकर मंडियों से रेहड़ियों तक का सफर कर रहा है और जनता की पीठ महंगे आलू के चलते दोहरी हुई जा रही है। आलू के दाम बढ़ना जनता के लिए बुरी खबर हो, लेकिन कारोबारियों के लिए आलू महंगा होना एक उम्मीद है। आलू ने उस वक्त तेजी पकड़ी है जिस वक्त इसकी सबसे ज्यादा मांग होती है। नवरात्रि में आलू हर रसोई की जरूरत होता है, लेकिन इधर कैलेंडर में त्योहारों की तारीखें आई और उधर आढ़तियों के खातों में आलू के दाम चढ़ गए। त्योहारों के मौसम में कारोबारी जरूरतों को भांपकर मोटा पैसा बनाने में लगे। आलू में तेजी बताती है कि इसके दाम अभी और बढ़ेंगे। थोक मंडियों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी राहत है। मंडियों में जाकर 22 रुपए किलो के भाव से आलू खरीद रहे हैं। जिनकी पहुंच थोक मंडियों तक है वो सस्ते में खरीद रहे हैं। जो नहीं पहुंच सकते वो रेहड़ियों से महंगा आलू खरीदने को मजबूर हैं। आलू के दामों में सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी दिखाई है। दिल्ली में आलू के थोक दाम 20 से 22 रुपए प्रति किलो हैं। खुदरा दाम 30 से 32 रुपए किलो। मुंबई, लखनऊ और पटना में भी आलू के थोक और खुदरा दाम यही है। चंडीगढ़ में थोक दाम भी ज्यादा है। यहाँ आलू 30 से 35 रुपए किलो थोक भाव है, जबकि 40 से 45 रुपए किलो खुदरा। पिछले 1 महीने में देश भर में आलू के भाव बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो इस वक्त बिहार में आलू के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और जो मंडी रेट है वो तकरीबन 2000 और 2200 रुपए क्विंटल बिक रहा है और खुले मार्केट में यही आलू 30 रुपए की और उसके आसपास बिक रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। दरअसल यही वो वक्त है जब सरकार को एक बार फिर कोड़ा चलाना होगा मुनाफाखोरों, काला बाजारियों पर। हफ्ते भर पहले खबर आई थी कि थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट हुई है। लगा कि इसका असर फुटकर बाजार पर नजर आएगा, लेकिन बाजार की चाल आंकड़ों के ठीक उलट बन गई। पंद्रह सितंबर को अच्छी खबर आई। आंकड़ों का ग्राफ सही दिशा में चल पड़ा। थोक महंगाई दर ने गहरा गोता मारा तो लगा कि अब महंगाई से राहत मिलेगी। आंकड़ों की चाल में सुधार के आसार राहत की खबर लगी। जो थोक महंगाई दर जुलाई के महीने में 5.19 थी वो गिरकर सितंबर में 3.74% तक हो गई। थोक सस्ता हुआ तो लगा कि देर सवेर फुटकर पर भी असर दिखेगा। पेट्रोल के दाम पहले ही 2 बार कम किए जा चुके हैं। इतने अच्छे आसारों के बीच थोक और फुटकर बाजार की उलट चाल हैरान करने वाली। एक तरफ आंकड़े कहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में है। प्रधानमंत्री का नारा आंकड़ों की किताबों में दस्तक दे रहा है, लेकिन जमीन पर यह नारा उतरता नहीं दिख रहा। बाजार में आलू के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच प्याज और टमाटर के दामों में गिरावट आई है, लेकिन आलू की चाल परेशान कर रही है। त्योहारों की वजह से पीछे से माल कम भी होता है, दूसरी वजह से त्योहार की वजह से पीछे माल महंगा जानबूझ के कर देते लोग, क्योंकि व्यापारी लोग पीछे से माल आना कम भी होता है और आलू जैसे कि पुराना पड़ा होता है उसको महंगा कर देते हैं। ये महज शुरुआत है। नवरात्रि के दिनों में आलू के दाम और बढ़ेंगे। त्योहारों के सीजन में इनमें और तेजी आएगी। आने वाले 3-4 महीनों तक आलू के दाम में गिरावट के आसार नहीं है। नई फसल बाजार में आने में अभी 3 से 4 महीने लग जाएंगे। मौजूदा फसल का बड़ा स्टॉक अभी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। आलू के दामों में तेजी देखकर छोटे जमाखोर भी सक्रिय हो गए हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी बढ़ेगी। आलू की बम्पर पैदावार करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की फसल जनवरी तक बाजार में आएगी। उस दौरान आलू के दाम नीचे आने की संभावना है। आलू की फसल का 45% उत्तर प्रदेश देता है। तो जब तक यूपी का आलू बाजार में नहीं आता,
दामों में तेजी बरकरार रहने के आसार बने हुए हैं। आंकड़ों की किताबों में भले जो दर्ज हो जाए, आलू पर आंकड़ों का असर नहीं दिखता। आदमी सोच समझकर खरीद खा रहा है, लेकिन कोई घिसू आज भी आलू से महरूम रहने के डर से शायद सहमा हुआ हो। आज तक ब्यूरो।